कार इंटर्स स्टूडेंट आर्ट वाले भैया मेरे बहन मेरे सभी के लिए लेकर आया हूँ मानव भूगोल चैप्टर नंबर 1 40 सब्जेक्टिव VVI वो VVI क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड को हिला के रख देगा। प्रैक्टिस करने के लिए बने रहे इस वीडियो में। पहला प्रश्न आपके सामने, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो आइए, रैंट जेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी रैंट जेल, जिन्होंने मानव भूगोल के बारे में बहुत कुछ कहा, आपको चैप्टर में टीचर ने पढ़ाया भी होगा। प्रैक्टिस कर लीजिएगा और रैंट जेल का एक टिप्पणी लिख लीजिएगा, काम आ जाएगा। दूसरा सवाल आपके सामने स्क्रीन पे रही, मानव भूगोल किसका अध्ययन कराता है? मानव भूगोल जो है, मानव में सिंपल सा बात है, मानव है तो मानव का अध्ययन कराएगा और मानव रहेगा तो पर्यावरण भी रहेगा। तो ऑप्शन नंबर C4 जाना वाला है। अगला सवाल, मानव भूगोल की प्रथम परिभाषा किसने दिया था? ऑप्शन है रैंट जेल, याद रखिएगा, प्रथम परिभाषा इन्होंने ही दिया था। अगला सवाल, मानव भूगोल का मुख्य विषय क्या है? मेरे दोस्तों, मानव एवं पर्यावरण, याद रखिएगा। मानव भूगोल और मानव पर्यावरण खूब आएगा, ये जहाँ देखिए मार दीजिए, टिक मारिए। आपके लिए कम समय में पूरा तैयारी कराने का तैयारी के ये हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चैनल पर मिल जाएगा। जाइए चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और खूब देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, याद हो जाएगा। नियतिवाद के समर्थक कौन थे? इनका भी नाम है रैंट जेल, याद रखना है। इसका PDF आप जब चाहिए तो हमसे ले लीजिएगा, इसको रोक कर लिख भी सकते हैं। संभाववाद का प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए भी रहेगा आपका मान ब्लास। अगला सवाल बताना है, मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल के बारे में जानना है, बताना है। सामाजिक भी होती है, प्रकृति भी होती है, मिश्रित भी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सभी। अगला सवाल, मानव भूगोल का संबंध किससे नहीं है? आप सब जानते होंगे, कृषि से तो होगा, जनसंख्या से होगा, संस्कृति से है, लेकिन ग्रह की गति से कोई मतलब नहीं है मानव भूगोल को। मानव भूगोल को क्या माना जाता है भैया मेरे? तो सक्रिय माना जाता है। मानव भूगोल है तो मानव है, पर्यावरण है, पर्यावरण है तो धरती है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं। अगला सवाल, संस्कृति भूदृश्य कल्चरल लैंड स्केप की अवधारणा किसने दिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन, कॉल साबर माँ भी आई, लिख लीजिएगा इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मानव भूगोल का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ये भी माँ भी आई क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्त मेरे, यूनान। ऑप्शन नंबर सी। अगला, सभी प्रश्न माँ भी आई लेकर आया हूँ। पर्यावरणीय नियतिवाद के अनुसार क्या होता है भाई? पर्यावरण वाला पहले ही बोल चुका हूँ, मानव पर्यावरण देखो मरद, चलो छोड़ना नहीं है। संभववाद के अनुसार भैया मेरे मानव के पास विकल्प है, यस वेरी गुड। ऑप्शन नंबर 14, कम समय में पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। मानव भूगोल का अध्ययन किस स्तर पर किया जाता है? सभी स्तर, जैसे स्थानीय हो गया, क्षेत्रीय हो गया, वैश्विक हो गया, सभी स्तर पर किया जाता है, याद रखिएगा। मानव भूगोल की प्रमुख शाखा, क्या क्वेश्चन पूछा है? जनसंख्या उसी में आएगा, आर्थिक उसी में आएगा, सांस्कृतिक उसी में आएगा। तो आइए ना, डी फॉर डॉक्टर जी। चलिए अगला क्वेश्चन लेकर आए हैं, मानव भूगोल का संबंध मुख्यतः किससे है? तो मानव भूगोल का संबंध मानव के गतिविधियों से है। पर्यावरण डाटा तब तो मारते है, निकल जाइए, याद रखिएगा। मानव भूगोल, मानव पर्यावरण भूलना नहीं है। सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण कौन करता है? बस याद रखिएगा। फिर मानव, तो आपके टॉपिक में 2 चीज़ रखना, गर्दा उड़ा दीजिएगा। मानव भूगोल का अध्ययन का आधार देख लीजिए, क्षेत्र है, स्थान है, मानव है, सब ये डी फॉर दादाजी। किसने कहा था कि मानव प्रकृति का दास नहीं उसकी सहयोगी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, VVI ब्लास ने कहा था, नोट कर लीजिएगा, आने वाला क्वेश्चन है ये। अब आइए 20वां प्रश्न पर आ चुके हूँ, मानव भूगोल का संबंध किस प्रकार के पर्यावरण से है? तो सभी प्रकार के है, प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, तीनों का तीनों याद रखिएगा। मानव भूगोल का उद्देश्य आप सब जानते हैं, उद्देश्य होगा मानव के जीवन को समझाना कि कैसे जिएगा। ओके, यहाँ भी पर्यावरण नहीं दोस्तों, याद रखना, पर्यावरण मानव दोनों उत्तर होता है। मानव भूगोल की आधुनिक अवधारणा किस पर आधारित है? मानव कल्याण पर, एकदम सही बात है, ऑप्शन नंबर 1 सही था। अगला सवाल, मानव भूगोल का वैज्ञानिक अध्ययन कब प्रारंभ हुआ था? वाह, क्या क्वेश्चन है? 19वीं सदी में, माँ भी आई, ऑप्शन नंबर बी। मानव भूगोल के क्षेत्रीय अध्ययन का महत्व कहते हैं, बुआ बहुत अच्छा उत्तर है, पहला है विविधताओं के समझने हेतु। 25वां क्वेश्चन पर आ चुका हूँ, एकदम बिना रुके हुए, पहले इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सब याद हो जाएगा। मानव भूगोल किस प्रकार का विषय है? ऑप्शन नंबर ए गतिशील। अगला सवाल,
मानव भूगोल में किसकी शाखा होती है? बहुत अच्छा बात है, वहाँ भी एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे दोस्तों, मानव भूगोल है, मानव भूगोल का ही होगा। तो आगे बढ़ेंगे। आर्थिक भूगोल का संबंध किससे? बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, सभी से होगा। आर्थिक में क्या होगा? उत्पादन होगा, फिर वितरण होगा, फिर उपयोग होगा यानी बिकेगा। अगला क्वेश्चन, मानव भूगोल का अध्ययन क्यों आवश्यक है? तो भैया मेरे ये समस्याओं, मानव समस्याओं को समझने हेतु ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, मानव भूगोल का केंद्र जो माना गया है बताइए, केंद्र क्या होगा? मानव ही है इसका केंद्र, मानव भूगोल का केंद्र मानव होगा। संस्कृति भूगोल का संबंध, बहुत अच्छा क्वेश्चन, पीवीआई मानव के संस्कृति से। अगला क्वेश्चन, मानव भूगोल के स्थान का अर्थ है? तो भैया पृथ्वी का कोई भी भाग इसका अर्थ होता है। मानव भूगोल में मानव की भूमिका क्या रही है? सक्रिय ही होगा, यह सक्रिय ही होगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं, बनाना ये सभी क्वेश्चन कराएंगे, बारी बारी से कराएंगे। सामाजिक भूगोल का अध्ययन कहलाता है, बहुत अच्छा, और समाज वाला ही कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मानव भूगोल की संस्कृति का महत्व पूछ रहा है, कोई बात नहीं है, अत्यधिक है। मानव भूगोल किस विषय के निकटता से जुड़ा हुआ है? भैया सभी से है, जिसमें समाज शास्त्र है और शास्त्र है और इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। 36 नंबर क्वेश्चन आ गई आपके सामने स्क्रीन पर, कंप्यूटर देवी। मानव भूगोल का अध्ययन का क्षेत्र भैया पृथ्वी का सतह है, और क्या है? बहुत सारे प्रश्न था जो आपको कराया गया, 40 क्वेश्चन एक चैप्टर से, सभी प्रश्न कर दिया गया बिहार बोर्ड में आने वाला। आइए, मानव भूगोल पर्यावरण अत्यधिक होता है तो सब जानते होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 38वां क्वेश्चन, मानव भूगोल किस प्रकार के संबंध अध्ययन कराता है? तो ये कराता है, सभी मानव कल्याण भी कराता है, आपको पर्यावरण वगैरह भी कराता है। चलिए उसके बाद आगे बढ़िए। अब 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आधुनिक मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है? तो भैया मेरे मानव कल्याण है, याद रखना है। और 40 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट प्रश्न पढ़ेंगे, मानव भूगोल का अध्ययन हमें क्या सिखाता है? मानव की प्रकृति और संतुलन करने को सिखाता है। धन्यवाद। आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। धन्यवाद सो मच।